पिछले जो 2 सेशंस थे वो रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के थे। वर्ब का ही सेक्शन में आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब का पार्ट हम सीखेंगे जिसको हम मोडाल वर्ब्स बोलते हैं जर्मन में। ये A1 लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे आने वाले सभी लेवल्स में इसका जो है यूज़ होता है, चाहे आप B2 लेवल, C1, C2 लेवल पढ़ें तो ये मोडाल वर्ब्स आगे तक कंटिन्यू होती हैं। तो यही हमारा थीम है आज का, यही टॉपिक है, यही हम आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विथ ईज़। देखते हैं आज मोडाल वर्ब्स के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन। ओके तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है स्लाइड मोडाल वर्ब्स, जिसे हम मोडाल वर्बन भी बोलते हैं जर्मन में। Wir sprechen Modalverbs als Modalverben auf Deutsch। तो मोडाल वर्ब्स को मोडाल वर्ब बोला जाता है, यही मैंने अभी आपको जर्मन में बताया। नोट है नीचे आपके लिए, देयर आर 7 मोडाल वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज। तो हमारे पास 7 मोडाल वर्ब्स हैं, यही इंग्लिश में होती हैं, यही जर्मन में है, और इनका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको आज करना सिखाऊंगा। पहले तो आपको मतलब बताऊंगा कि ये जो 7 मोडाल वर्ब्स हैं इनको कैसे, इनका मतलब क्या है और कॉन्जुगेशन कैसे होती है। तो और आप सुनते रहिए। जो सबसे पहला है मोडाल वर्ब दैट इज ज़ोलन, और सेकंड है वॉलन, थर्ड है क्योनन, फोर्थ है नीचे ड्यूरफिन, फिर है फिफ्थ म्योगन, सिक्स्थ है म्यूसिन और सेवन्थ है म्योस्टन। तो ये तो हैं वो 7 मोडाल वर्ब्स, और ये इनका प्योर इन्फिनेटिव जो है पार्ट है, जिसे हम जनरल वर्ब या प्योर वर्ब या इन्फिनेटिव वर्ब कह सकते हैं, कुछ भी। अब चलिए चलते हैं आगे और एक एक करके आपको बाइफरकेट करके बताता हूँ कि इनका जो है बाइफरकेशन करके इनका मतलब क्या बनता है। तो सीखते हैं आगे की स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, ये है एक एक करके जो मोडाल वर्ब्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा अभी। मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्बन, मीनिंग ऑफ मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्बन। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से। सबसे पहला वर्ब जो है ज़ोलन, जिसका मतलब होता है शुड, टू बी एडवाइज्ड फॉर समथिंग। जैसे आप किसी को एडवाइस देना चाहें, यू शुड लर्न जर्मन, यू शुड लर्न जर्मन फास्ट, यू शुड स्पीक जर्मन फास्ट। तो जहाँ पर एडवाइस आ जाता है वहाँ पे हम ज़ोलन वर्ब यूज़ करते हैं। तो सेकंड है हमारा वॉलन। वॉलन का मतलब होता है फ्रेंड्स वुड लाइक टू, वुड लाइक टू हैव सम विश इन द फ्यूचर। अगर आपकी कोई विश है या आप किसी को बोलना चाहें तो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू लर्न जर्मन इन द फ्यूचर। तो ऐसी जो चीज़ें जो ड्रीम से जुड़ी हुई होती हैं वो हमारी वर्ब होती है वॉलन। सेकंड वर्ब थी ये। और थर्ड वर्ब है हमारी क्योनन, ठीक उसके नीचे। क्योनन का मतलब होता है कैन, टू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। जैसे आप बोलें आई कैन लर्न जर्मन वेरी फास्ट, या आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन ड्राइव द मोटरसाइकिल। तो जहाँ पर एबिलिटी आ जाती है वहाँ पर हम क्योनन वर्ब का यूज़ करते हैं, कैन। और ऊपर आता है राइट साइड पे ड्यूरफिन। ड्यूरफिन का मतलब होता है मे। ये मंथ वाला मे नहीं है, इसका मतलब है फॉर रिक्वेस्टिंग एंड अलाउइंग समथिंग। अगर आप किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई टेक योर कार, मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है ड्यूरफिन वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि मे। और उसके नीचे है म्योगन। म्योगन का मतलब होता है टू लाइक एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग। जो भी आप चीज़ जो रैंडमली पसंद करते हैं करना या अक्सर करते हैं। आई लाइक टू लिसन इंग्लिश म्यूज़िक, आई लाइक बॉलीवुड मूवीज़, आई लाइक सलमान खान। कुछ भी ऐसा जो आप जनरली पसंद करते हैं तो वहाँ पर हम म्योगन वर्ब का यूज़ करते हैं। और उसके नीचे है म्यूसन। म्यूसन होता है मस्ट, हैज़ टू या हैव टू गिव स्ट्रिक्ट एडवाइस एंड ऑर्डर फॉर समथिंग। जैसे हम बोलते हैं यू मस्ट लर्न जर्मन, और यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट पास, और यू वांट टू गेट गुड numbers, you must learn, you must work hard
या फिर यू हैव टू गो, शी हैज़ टू गो, तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है वो हम म्यूसन वर्ब यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट है फ्रेंड्स म्योस्टन। म्योस्टन का मतलब होता है वांट, टू हैव सम इंस्टेंट डिज़ायर, कोई आपको कोई चीज़ इंस्टेंट चाहिए, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई वांट टू ड्राइव दिस कार। तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है म्योस्टन वर्ब का हम यूज़ करते हैं वांट। नीचे एक नोट है आपके लिए, द वर्ब वॉलन, म्योस्टन एंड म्योगन सीम्स टू बी सेम बट द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट। तो देखने में तो तीनों वर्ब्स सेम लगती हैं, बट जब आप इसका यूज़ करेंगे, यूसेज में आएंगी, तो ये तीनों का ही कॉन्सेप्ट और मतलब अलग है। तो फ्रेंड्स ये तो थी वो 7 मोडाल वर्ब्स, मीनिंग के साथ, सिचुएशन के साथ कैसे कैसे यूज़ होंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन मोडाल वर्ब्स को जो है कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वही है इश, टू, एस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और कॉन्जुगेशन भी आपको पता लग गया है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में भी आपको बता चुका हूँ। तो मोडाल वर्ब्स का कैसे होता है वो हम देख लेते हैं, चलते हैं आगे। ओके, तो मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्बन नोट है, ऑल दी मोडाल वर्ब्स आर इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको जो इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनका कोई पैटर्न या रूल नहीं होता है। तो ये 7 की 7 मोडाल वर्ब्स भी इरेगुलर वर्ब्स ही हैं, इनको भी आपने बाय हार्ट ही याद करना है, कोई रूल नहीं है। बट इसमें आपके लिए ईज़ ये है कि ये 7 मोडाल वर्ब्स हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 8th या कोई 8वीं मोडाल वर्ब नहीं है जो आपको याद करनी है। ठीक है, जो बाकी की जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो तो आपको टाइम से ही समझ में आएंगी और आप टाइम से ही आप उसको याद कीजिएगा, बट ये जो मोडाल वर्ब्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और जो दूसरा नोट है वो ये कि द कॉन्जुगेशन ऑफ इश एंड एर्जियस विल रिमेन सेम इन मोडाल वर्ब्स। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्जुगेशन इश जो होता है आई फर्स्ट पर्सन, और एर्जियस थर्ड पर्सन, ही शी इट, एर्जियस, इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है वो सेम रहेगा पूरी की पूरी मोडाल वर्ब्स में। तो अब मैं आपको एक एक करके मोडाल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन बताऊंगा। लेफ्ट साइड पे हमारे सब्जेक्ट हैं और ऊपर पहली 4 वर्ब्स हैं, जोलन, वॉलन, क्योनन और ड्यूरफिन। एक एक करके आपको बताऊंगा, आप सुनिए। रेड कलर में क्या मेंशन किया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। शुरू करते हैं जोलन से। इश जो है, स्टार्ट करते हैं। इश, जोल, डू, जोल्स्ट, एस, जोल, सेम है। वियर, जोलन, ईयर, जोल्ट, जी और जी नीचे, जोलन। तो फ्रेंड्स ये तो था कॉन्जुगेशन जोलन का। अब देखते हैं वॉलन। इश, विल, डू, विल्स्ट, एर्जियस, विल, वियर, वॉलन, ईयर, वोल्ट, जी और जी, वॉलन, सेम प्योर फॉर्म। थर्ड है हमारी क्योनन। तो इश, खान, डू, खांस्ट, एर्जियस, खान, वियर, क्योनन, ईयर, क्योंट, जी और जी, क्योनन। लास्ट वर्ब है हमारी ड्यूरफिन। इश, डार्फ, डू, डार्फ्स्ट, एर्जियस, डार्फ, वियर, ड्यूरफिन, ईयर, ड्यूर्फ्ट, जी और जी, ड्यूरफिन। तो जो रेड कलर में मार्क है फ्रेंड्स वो यही है, ऊपर का जो नोट है कि इश और एर्जियस की जो कॉन्जुगेशन है वो मोडाल वर्ब्स में सेम है। और नीचे और जी और वियर, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं इस पे तो इन्फिनेटिव फॉर्म रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी वर्ब हो, रेगुलर, इरेगुलर, मोडाल वर्ब। नेक्स्ट जो मैं आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब बताऊंगा उसमें भी सेम होगा, सेपरेबल वर्ब्स आएंगी उसमें भी सेम होगा। तो ये तो आपको टेंशन नहीं है, इसमें तो एज इट इज़ आप याद कर ही लेंगे। तो अब चलते हैं आगे, जो बाकी की 3 वर्ब्स हैं उसका भी एक बार कॉन्जुगेशन देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है म्योगन, म्यूसन और म्योस्टन। एक एक करके आपको बताता हूँ। म्योगन से स्टार्ट करते हैं। इश, मार्क, डू, मार्क्स्ट, एर्जियस, मार्क, वियर, म्योगन, ईयर, म्योक्ट, जी और जी, म्योगन। अब देखते हैं म्यूसन।
Ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie और sie नीचे है müssen, प्योर फॉर्म। लास्ट है हमारी म्योस्टन, ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie और sie möchten। तो सेम पैटर्न है जो लास्ट स्लाइड में था, बस आपको कॉन्जुकेशन याद करना पड़ेगा इसका। सेम आसान है, आप सीख जाएंगे। अब ये तो था आपका लैंग्वेज का कंटेंट, आज का जो वर्ब का कंटेंट था, तो वो तो सिर्फ यही है वर्ब्स, ये ख़त्म हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का जनरल नॉलेज सेक्शन क्या है, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक्सप्लोर करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने कॉन्टैक्ट लेंसेज इन्वेंशन। बीच में मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक रैंडम पिक्चर है, ताकि आपको पता लगे। वैसे आपको मालूम ही होगा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं। तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इनके इन्वेंटर का नाम है, जो थे अडोल्फ गास्टोन यूजीन फिक। तो फ्रेंड्स, ये जर्मनी से थे, और बाय प्रोफेशन ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, हु स्पेशलाइज इन आई एंड विजन केयर। नेशनैलिटी इनकी जर्मन थे, और इन्हीं का इन्वेंशन था कॉन्टैक्ट लेंसेज का, जो इन्होंने किया था 1887 में। और इन्होंने सबसे पहले खुद ट्राई किया था और इसको यूज़ किया था, और फिर बाद में ये रिकमेंडेशन के लिए गया था। तो अब तो आपको मालूम ही है कि बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो स्पेक्स नहीं लगाते हैं, नज़र का चश्मा नहीं लगाते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज ही लगाते हैं। तो ये इन्वेंशन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जर्मनी की। इनका जो बर्थ हुआ था February 22, 1852, हाँ, मार्बुर्ग जर्मनी में। और जो इनकी डेथ हुई थी February 11, 1937, हेर्शिंग जर्मनी में। तो ये तो था आज का जनरल नॉलेज सेक्शन फ्रेंड्स। आपको कुछ पता लगा कि एक और अचीवमेंट जर्मनी की तरफ से, किसी जर्मन पर्सन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मोडाल वर्ब का सेक्शन। तो अभी हमने रेगुलर, इर्रेगुलर और मोडाल वर्ब्स आज कवर कर लिए हैं। अभी 2 सेशन और बनाऊंगा मैं आपके लिए। एक रिफ्लेक्सिव वर्ब का होगा और एक होगा आपका सेपरेबल वर्ब्स। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द जर्मन मेंटोर। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। जो दूसरी पेंडिंग वर्ब्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड auf Wiedersehen, ciao, tschüss, bis bald. Thank you so much.